गांव रामपुर की वही जर्जर हवेली, पुराना पीपल का पेड़ और चारों ओर डर और अफवाहें। रात का समय, आसमान में घने बादल और बिजली की चमक। रामू अपने नए बड़े मकान में सो रहा है। अचानक उसे बुरा सपना आता है। सपने में हवेली के अंदर वही चुड़ैल हाथ में खून से सना कपड़ा पकड़े। रामू, तुझे पता भी है मैंने जमींदार को क्यों मारा? नहीं, आपने तो बस कहा था कि वो मेरे श्राप का कारण है। सच जानना चाहता है? सुन, सालों पहले यही जमींदार मेरी मौत का कारण बना था। अचानक बिजली की तेज चमक होती है। रामू का सपना टूटता है। वह पसीने से भीगा हुआ उठ बैठता है। ऊपर वाले, क्या वो सच में कह रही थी? मुझे सब जानना होगा। सुबह होते ही मैं उस धन्ना बाबा के पास जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। सुबह होते ही रामू चौपाल पर धन्ना बाबा के पास बैठा है। बाबा, आप तो गांव के सबसे पुराने आदमी हैं। जमींदार और हवेली वाली चुड़ैल का क्या रिश्ता था? प्लीज मुझे कुछ बताइए। रामू, पहले मैंने तुझको बताया था, लेकिन तू हंसने लगा और सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझको बता रहा हूँ। बेटा, वो चुड़ैल असल में कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका नाम रानी था, जमींदार की पत्नी। क्या कहा आपने? वो उसकी पत्नी थी? हाँ, लेकिन जमींदार लालची था। रानी के मायके वालों के पास बहुत जमीन थी और जब उन्होंने जमींदार को और जमीन देने से मना किया तो उसने रानी पर जादू टोने का झूठा आरोप लगा दिया। और फिर क्या हुआ? बाबा जी जल्दी बताइए। गांव वालों को उकसाकर उसने उसे इस हवेली में कैद कर दिया और पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। रामू की आंखों में गुस्सा और डर दोनों। रामू की जमीन कैसे हड़पी गई? फ्लैशबैक 3 साल पहले। रामू खेत जोत रहा है, तभी जमींदार वहां आता है। रामू, तेरे ऊपर का कर्ज बहुत बढ़ चुका है। अगर तू चुका नहीं सकता तो खेत मेरे नाम कर दे। जमींदार साहब, बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। थोड़ा वक्त दे दो। वक्त तो अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए बस कर्ज का फंदा। जमींदार नकली कागज बनवाकर तहसील में रामू की जमीन अपने नाम करवा देता है। गांव के पटवारी। रामू, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये जमींदार की है। रामू टूट जाता है। रात, हवेली के अंदर रामू चुड़ैल के सामने खड़ा है। आपने मुझे आधा सच बताया था, बाकी क्यों छुपाया? जवाब दीजिए। क्योंकि तेरे दिल में बदले की आग जलानी थी, ताकि तू मेरे लिए जमींदार को यहाँ लाए। तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई? नहीं रामू, जब तक जमींदार के पापों का हिसाब खत्म नहीं होता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। और अब तेरा नाम भी उस हिसाब में जुड़ चुका है। मतलब मैंने क्या किया? मुझे क्यों मारना चाहती हो? मतलब तेरा भी अंत यही होगा, क्योंकि तूने मेरे लिए खून किया है। रामू घर आता है, लेकिन दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। बच्चों के खिलौने खुद चलने लगते हैं। रामू, ये सब क्या हो रहा है? घर में कोई है? गौरी, हमें ये गांव छोड़ना होगा, अभी के अभी। अचानक खिड़की से वही आवाज आती है, चुड़ैल की। रामू, भागने से कुछ नहीं होगा, सौदा याद है ना? अरे जल्दी उठो बच्चों, जल्दी भागो यहां से।
रामू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव से भागने की कोशिश करता है। रात, जंगल का रास्ता, घना कोहरा। पापा मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर हम यहाँ रुक जाते हैं। रामू पीछे देखो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। पीछे वही सफेद कपड़ों में चुड़ैल हवा में तैरती हुई। मुझे छोड़ दे, मैंने तेरे लिए सब कर दिया। रामू, मैंने कहा था सौदा तो सौदा होता है। अब तेरी आत्मा भी हवेली की दीवारों में कैद रहेगी।